सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब इस्तीफा देने जा रहे हैं। रात 11:30 बजे जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के घर पर एक लेटर डिलीवर हुआ। रात 11:30 बजे जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कह रहे हैं कि मेरे साथ इसी अदालत के जज साहिबान जो हैं उनकी बनाई हुई एक बॉडी वो ज्यादती कर रही है। अब ये सदाएं हमें सुनने को मिल रही हैं कि इंतखाबात आगे जाएंगे। जिस शख्स के कत्ल का इल्जाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे, वो आज अदालत में मौजूद था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप में से ही किसी ने बड़ी मोहब्बत के साथ हुक्म दिया कि हर वीडियो की इब्तिदा में वल्लाहु खैरुल माकिरीन कहा जाए, ये यकीन दिलाया जाए कि वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। तो इस बात पे यकीन रखिए, नाउम्मीदी गुनाह है, मायूसी कुफ्र है, इस बात का यकीन रखिए। और साथ ही आपसे दरख्वास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो चीज़ लाइक नहीं करते वो ज़रूर कमेंट करके बताइए। घंटी का बटन आप मेरे चैनल पे भी, अलग न्यूज़ पे भी, जिसको आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, वहाँ पर भी घंटी का बटन दबाइए एंड डू लेट अस नो कि हमें क्या चेंजेस करने हैं प्लीज़। और अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। हमारे यहाँ बड़े ज़ोरों शोर के साथ कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। बस मुशावरत कर ली है, फैसला कमोबेश कर लिया है, इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। ये बहुत से लोगों ने बहुत बार दावा किया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मेरी उनके फैमिली सोर्सेस से बात हुई और उनकी बुनियाद पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जस्टिस साहब इस्तीफ़ा नहीं देंगे। आज एक बार फिर जस्टिस साहब ने इस बात को दोहराया है, लेकिन उन्होंने जो चीज़ की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने एक राज भी अफशा कर दिया है। एक लेटर जिस पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट एन ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस एंड द ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एक खुला खत लिखा है उन्होंने। आज की तारीख है। इस खुले खत का जो नुक्ता नंबर 6 है उसमें जस्टिस साहब लिखते हैं, What I will however take the liberty to comment on is how on December 11th 30 minutes from midnight, यानी आधी रात से 30 मिनट पहले 11 दिसंबर को क्या हुआ वो ये बता रहे हैं। A letter was delivered to my residence which stated a meeting of the Supreme Judicial Council is scheduled for Thursday, December 14th at 2:30 p.m. रात 11:30 बजे जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के घर पर एक लेटर डिलीवर हुआ। रात 11:30 बजे उसमें लिखा होता कि 14 दिसंबर को 2:30 बजे दोपहर में एक मीटिंग सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की होने जा रही है। वो ये कहते हैं, दिस हैज़ टू बी द फर्स्ट टाइम इन आवर अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री दैट डिस्पाइट हैविंग अ पिटीशन filed and fixed before a bench challenging the legality of course of the Supreme Judicial Council proceedings, the Supreme Judicial Council has refused to stay said proceedings and convened a further meeting. पहली बार हुआ है कि मैंने चैलेंज किया हुआ है, उस चैलेंज करने के बाद वो समाअत के लिए लग गया है, लेकिन एक मीटिंग उससे पहले हो रही है। जस्टिस साहब को पहला शो कॉज हुआ, जस्टिस साहब ने चैलेंज किया, नहीं समाअत के लिए लगा। जस्टिस साहब को दूसरा शो कॉज हुआ, जस्टिस साहब ने चैलेंज किया, समाअत के लिए नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो खुद उसूल तय किए, बल्कि एक्सेप्ट किए, पार्लियामान ने तय किए थे, वो उसूल भी ये कहते हैं कि दरखास्त 14 दिन के अंदर समाअत के लिए लग जानी चाहिए थी, नहीं लगी। और जब 14 दिसंबर को ये होने जा रहा है तो उससे पहले 15 दिसंबर की तारीख आ चुकी थी, इसलिए जज साहब कह रहे हैं कि ये पहली बार हुआ है कि अगले रोज समाअत है चैलेंज करने की। अब 14 दिसंबर को ये रख ली गई, अचानक रख ली गई हंगामी बुनियादों पर। रात में 11 दिसंबर की रात को मुझे बताया गया रात 11:30 बजे एक लेटर देकर कि ये हो गया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करने वाले अपने दोस्तों से, ढेरों दोस्त हैं, सिद्दीक जान छोटे भाइयों की तरह हैं, राजा मोहसिन, अदील सरफराज और ढेरों दोस्त हैं। मैंने इन दोस्तों से पूछा, मैंने कहा क्या ये कॉमन प्रैक्टिस है कि रात 11:30 बजे इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल लेटर है वो डिलीवर किया जाए? उन्होंने कहा नहीं,
आम तौर पर ये दफ्तरी औकात में किया जाता है, ये इस वक्त नहीं किया जाता, ये आम प्रैक्टिस नहीं है और ये ज़ाब्ते की कार्रवाई है। इतना अचानक, जबकि 15 की तारीख पर वो केस समाअत के लिए लगा हुआ है, होना उन सब के लिए भी हैरानकुन है, जज साहब के लिए भी हैरानकुन है। तो जज साहब ये पूरा मामला उठाते हैं, मज़ाहिर अली नकवी साहब, और उसके बाद वो जो बात कर रहे हैं उसमें उनका फैसला है। हमारे वो टिपिकल सहाफ़ी दोस्त जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जज साहब पर लगाए गए इल्ज़ामात हैं उनको दोहराते हैं। जज साहब का जो वकील है मियाँ दाऊद, जो वकील है उस शख्स का भी जिसने इमरान खान पर कातिलाना हमला किया था। तो और उसके बारे में एक और बड़ी बात पता चली। राजा मोहसिन एजाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं, अदील सरफराज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं, दोनों अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, बहुत अच्छा चला रहे हैं, आप इनके चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। तो वहाँ क्या हुआ कि राजा मोहसिन एजाज अदील सरफराज अपनी बात में बता रहे थे कि वो खातून जिन्होंने सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया था, शिकायत की थी, उन खातून को वहाँ इजलास में ये कहा गया कि हम आपको वहाँ भेज देंगे कि आप वहाँ से वापस नहीं आएंगी। वो ये भी कहती हैं, उन खातून का इल्ज़ाम है कि मुझे ये भी कहा गया आप गायब हो जाएंगी। तो वो ये बातें बता रहे हैं। अब जज साहब क्या कहते हैं? जज साहब कहते हैं, फाइनली आई एम इन सर्विस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड हेंस द पीपल ऑफ पाकिस्तान, आई सर्व नो वन एल्स। मैं पाकिस्तान के लोगों की खिदमत पर मामूर हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खिदमत पर मामूर हूँ और किसी और की मुलाजमत मैं नहीं करता। आई रिफ्यूज़ टू बिकम अ प्ले थिंग इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिकल एलीट। मैं सियासी अशराफिया के हाथों में खिलौना बनने से इनकार कर चुका हूँ, एंड आई एम सफरिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, और मैं उसके नताइज भुगत रहा हूँ। मैं सियासी अशराफिया के हाथों में खिलौना बनने से इनकार के नताइज भुगत रहा हूँ। आई रिजर्व माई राइट्स टू चैलेंज द बोगस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीडिंग्स। अब ये काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से बहुत भरपूर इल्ज़ाम है और उनका ये दावा है कि जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, ये बोगस है, एंड आई विल सी इट टू द वेरी एंड, और मैं आखिर वक्त तक मुकाबला करूंगा। तो ये जो लोग कह रहे थे कि जज साहब ने इस मुशावरत कर ली है, जज साहब को अपनी पेंशन अजीज है, जज साहब को अपने एंड ऑफ जॉब बेनिफिट्स अजीज हैं, वो देख लें कि जज साहब कह रहे हैं लिख कर कि मैं आखिर वक्त तक मुकाबला करूंगा। वो कहते हैं, माई रेपुटेशन इज सिग्निफिकेंट, मेरी साख अहम है, द रेपुटेशन ऑफ माई सीट इज मोर सिग्निफिकेंट, और जिस मनसब पर मैं हूं वो और ज्यादा अहम है। दिस इज देयरफॉर अ लेटर टू मेक इट नोन, और इस खत के जरिए मैं ये ऐलान करना चाहता हूं दैट इट इज नॉट अ मैटर ऑफ माई पर्सन नाउ, इट इज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, कि ये उसूलों की लड़ाई है। माई इशू इज नाउ एन इशू ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये मेरा मामला नहीं है, ये इदारे का, अदालत का मामला है। विल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट स्टैंड फॉर एनीथिंग, क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज के लिए खड़ी नहीं होगी? अब ये किस चीज के लिए खड़ा करने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को? उस मामले पर कि जिस मामले में इनके सामने केस सुन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर जज साहिबान, और वहां वो ये बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जज मज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कह रहे हैं कि मेरे साथ इसी अदालत के जज साहिबान जो हैं उनकी बनाई हुई एक बॉडी वो ज्यादती कर रही है। तो जज साहब ने बहुत सीरियस ये मैटर उठाया है, और इस मैटर को उठाकर जज साहब ने ये मामला खासा बड़ा कर दिया है, जिसमें जज साहब को अब जाहिर है कि जवाब चाहिए, और 14 दिसंबर को ये कार्रवाई हो भी जाएगी, लेकिन ये ओपन लेटर जो है अब इसको रिस्पॉन्ड करना होगा। ये अदालत में जब 15 दिसंबर को समाअत होगी तब भी ज़ेरे बहस आएगा। वो साथ में ये भी कहते हैं कि एजाजुल हसन साहब ने कहा था, काजी फाइज ईसा साहब को बताया था कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल होना चाहिए एक जज का मामला सुनने के लिए। उस प्रिंसिपल को भी नहीं जहन में रखा गया, खातिर में नहीं लाया गया, तो ये बेंच बना दिया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पर वो ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं। एक बात। दूसरा, इमरान खान साहब ने जेल से एक पैगाम दिया है। अबूजर सलमान नियाजी साहब, बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब, उन्होंने ये बताया कि उनकी इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई, और इमरान खान साहब से मुलाकात में उन्होंने उन्हें हशाश बशाश और फिट पाया। माफ़ कीजिएगा। वो ये भी कहते हैं
कि इमरान खान साहब ने एक पैगाम दिया। ये मुलाकात कुछ तवील थी। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं लोगों के लिए एक पैगाम दे रहा हूं कि सिर्फ एक बात याद रखें कि 8 फरवरी को उनका हदफ होगा बैलेट बॉक्स, उनका टारगेट बैलेट बॉक्स होगा। उन्हें कुछ और नहीं करना, उन्हें बैलेट बॉक्स में अपने वोट के जरिए अपना फैसला सुनाना है। ये इमरान खान साहब का पाकिस्तान के लोगों के नाम पैगाम है। इमरान खान साहब की जमात इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अपनी कोशिशें कर रही है, गो कि इंतजामिया रोक रही है रास्ता। उनके वर्कर्स कन्वेंशन का भी उन्हें जलसे करने की इजाज़त नहीं मिल रही, ये इजाज़त उन्हें कहीं और भी नहीं मिल रही। लेकिन इमरान खान साहब की जमात जो है वो इस मामले को मुसलसल अदालतों के सामने भी रख रही है और अवाम की अदालत में भी जा रही है, जबकि बाकी जमातें जो हैं वो अवाम की अदालत में जाने पर भी तैयार नजर नहीं आ रही। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज मीडिया पर डिस्कस क्या हो रहा है। कामरान खान साहब ये कहते हैं कि ताजिर बरादरी ये कह रही है कि 2 साल ये सेटअप रहना चाहिए। ये खबरें ताजिर बरादरी के रहनुमाओं ने भी बता दी हैं मीडिया को कि हमारी मुलाकात हुई और हमने मुलाकात में ये कहा है कि ये सेटअप निगरान सेटअप 2 बरस चलना चाहिए, और ये बात दीगर लोग भी कर रहे हैं। तो एक ऐसे मौके पर कि जब इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह चुकी कि इंतखाबात पे कोई बात नहीं हो सकती, इंतखाबात का फैसला अटल है, पत्थर पर लकीर है, वहां ये बात अब हो रही है, मीडिया पर चल रही है कि इंतखाबात आगे बढ़ाए जा सकते हैं। ये काजी फाइज ईसा साहब का इम्तिहान है, जिन्होंने बता दिया कि इंतखाबात आगे किसी सूरत नहीं बढ़ाए जा सकते। वहां अब ये सदाएं हमें सुनने को मिल रही हैं कि इंतखाबात आगे जाएंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब काजी फाइज ईसा साहब इस मामले में क्या करते हैं, क्योंकि हर तरफ से ये सदा आ रही है कि इलेक्शन आगे जा सकते हैं। दूसरा, जो डेरा इस्माइल खान का वाकया हुआ है, उस वाक़े से पहले ही फजलुर रहमान साहब, ANP वाले और दीगर लोग ये बता रहे थे कि इंतखाबात के लिए बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल नहीं है। अब ये वाक़या जिसमें शहादतें हो गई हैं 2 दर्जन से ज़्यादा, और ये खुदकुश हमला था, इमारतें गिरी, उन इमारतों के गिरने से ही शहादतें हुई। दहशतगर्द भी 23 की तादाद बताई जा रही है कि जिस नंबर में जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं, और ये लड़ाई बहादुरी से लड़ते हुए उनको भरपूर जवाब दिया गया है। मगर अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से सवालिया निशान रोज़ाना की बुनियाद पर उठ रहे हैं। अब आखिर में मैं आपको बताऊं जो बड़ी हैरानकुन चीज़ थी आज, ये जो समाअत थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस की, सदारती रेफरेंस जो 2011 में भेजा गया था, मैंने आपको पहले भी बताया। इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी बाहर आए। एक मौका था, मंसूर उस्मान अवान साहब अटॉर्नी जनरल, फारूक एच नाइक पीपल्स पार्टी के वकील, और अहमद रजा कसूरी, वो साहब जिनके वालिद थे मोहम्मद अहमद खान कसूरी, जिनके कत्ल का इल्ज़ाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पर था, वो अहमद रजा कसूरी अदालत में बात करते रहे थे इलेक्शन के बाद समाअत रख लें, इलेक्शन आ रहे हैं। काजी फाइज साहब ने कहा ये बात मत करें, ये बहुत अहम मामला है, इसको उठाएंगे। तो अदालत बिजी है उस अहम तरीन मामले में। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शायद कहीं लेफ्ट राइट पता किया होगा, और फिर वो ऐसी कन्फ्यूजन का मुजाहिरा करके कहीं कि आंखें फटी की फटी रह गई सबकी। उन्होंने कहा कि जिस शख्स के कत्ल का इल्ज़ाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे, वो आज अदालत में मौजूद था, वो शख्स जिंदा है। बिलावल मोहम्मद अहमद खान कसूरी को और अहमद रज़ा कसूरी को, जो उनके साहबजादे हैं, कंफ्यूज कर गए। लेकिन मुझे हैरानी थी और अफसोस भी हो रहा था उस बेचारगी पर जो नज़र आ रही थी शेरी रहमान साहिबा की आंखों में। मियाँ रज़ा रब्बानी साहब तो ऐसे थे जैसे वो शायद सुन ही नहीं रहे कि बिलावल क्या कह रहे हैं, और बिलावल बता रहे थे कि वो जिंदा है। यानी बिलावल को अपने नाना के उस केस का, जिसके लिए वो अदालत में मौजूद थे, जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया है, जिसके मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, माफ़ कीजिएगा, सबसे ज़्यादा सियासत करती है, और जाहिर है कि वो उनका सबसे बड़ा केस है। और डिक्टेटर ने ये फांसी दिलवाई थी, अदालती कत्ल हुआ था, तो अदालत के वो जज साहिबान, मौलवी मुश्ताक हों या जस्टिस अनवार, उन्हें कातिल डिक्लेयर किया जाएगा क्या जब ये मैटर था अदालत के सामने? तो वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी बुनियादी फैक्ट्स से इस अहम तरीन मामले के बेखबर निकले, और वो बाहर आकर जिस तरह की बातें कर रहे थे वो किसी लतीफ़े से कम नहीं थी। बाकी मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपको मालूम है मियाँ नवाज शरीफ साहब एक और रेफरेंस से, बल्कि अब तमाम रेफरेंसेस से बरी हो गए हैं, और मुस्लिम लीग नून के मुताबिक मियाँ साहब सुरखरू हो गए हैं, और नून लीग के सहाफ़ी अब हमें बता रहे हैं कि कोई रुकावट नहीं है कि वज़ारत उज़्मा के मनसब पर मियाँ नवाज शरीफ साहब
बड़ा जमान हो सकें, लेकिन वो एक रुकावट भूल रहे हैं। वो रुकावट है पाकिस्तान के अवाम। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।